बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा सरकार की खेल नीतियां आखिर किस हद तक, किस तरह से खिलाड़ियों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे, चलिए खिलाड़ियों के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है जो अभी खेल रहे हैं भारत की तरफ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में, लेकिन जो नए बच्चे आगे आना चाहते हैं विनीत, तो उनके लिए भी तमाम योजनाएं दिखाई देती है। स्पैट जैसी योजनाएं कितना आखिर मददगार साबित हो रही है, और जो आधारभूत संरचना उपलब्ध करवा रही, क्या वो ऐसी है जो मददगार साबित हो रही है उभरते खिलाड़ियों के लिए? देखिए, दो चीजें सफलता है। दूसरी चीज है कि वास्तव में क्या है उसमें। जो बात है कि टैलेंट हंट की, जो टैलेंट हंट जो होती है, जो इन्होंने पहले बोला वीरेंद्र जी ने कि विदेशों में, अमेरिका में, कनाडा में, कि पहले बच्चों को स्कूल से पकड़ा जाता है कि जिसमें टैलेंट है, जो लंबा है, जो खेल सकता है, जो अच्छा भाग सकता है या जो अच्छा छलांग लगा सकता है, वो देख के उसको उसी तरह से किया जाता है। वही चीज हरियाणा ने की है। और कितना कर पाए, कितना कर पाएंगे, देखो आलोचनाएं भी रहेंगी, सब चीजें रहेंगी कि कुछ कमियां भी रहेंगी, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि उससे मोटिवेशन बहुत मिला है। इसमें भी कोई शक नहीं हो सकता कि टैलेंट हंटिंग में काफी मदद मिलेगी। काफी नए बच्चे जो हो सकता है अपने घर पे बैठते गलत रास्ते भटक जाते, वो खेल के मैदान में आए हैं। हो सकता है कोई अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी बने, कोई अच्छा हो सकता है उनका सभी का पूरा यूज ना हो पा रहा हो, लेकिन उससे काफी खिलाड़ी जो अपने घर में बैठे थे वो निकल के मैदान में आते हैं। गांवों ने, पंचायतों ने उनकी जिम्मेदारियां ली हैं। सरकार सारे काम नहीं कर सकती, और हमें अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि सरकार आपके लिए स्टेडियम भी बनाएगी, उसको मेंटेन भी करेगी, उसमें कोच भी लगाएगी और खिलाड़ी भी उसी में अपने आप पैदा हो जाएंगे। नहीं होगा, वो तो सबका योगदान होगा। एक अच्छा प्रयास हुआ है और उसके रिजल्ट मुझे लगता है आने वाले 10 साल के बाद और भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, मेडल्स की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, डेफिनेटली बढ़ेगी। सौरभ, आधारभूत संरचना की क्या स्थिति आप देखते हैं? सरकार ऐलान करती कि तमाम स्टेडियम बना दिए गए हैं, और उसके बाद जिला और गांव स्तर पर भी तमाम सुविधाएं देने की बात करती है। ये जो सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवा रही है, उससे क्या जो नए बच्चे जो खेलों में आगे आना चाहते हैं उनको मदद मिलेगी? देखिए, सुविधाओं से प्लेयर्स को बेनिफिट तो होता ही होता है, क्योंकि उनका जो प्लेयर ने ठान लिया है, जो मेहनत कर रहा है, उसने वहाँ तक अचीव करना ही करना है। लेकिन सुविधाएं उसका रास्ता थोड़ा आसान कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को सुविधा नहीं मिलेगी और जिसने ठान लिया, दृढ़ निश्चय ले लिया तो वो नहीं हासिल करेगा। आप योगेश्वर दत्त देखिए, 2006 में जब एशियन गेम्स में मेडल आया तो उस टाइम गवर्नमेंट की उतनी पॉलिसीज नहीं थी, बट उसकी वो चलती रही, और वो एक उसका डेडिकेशन था। और आप सबसे बात देखिए कि योगेश्वर के जब फादर की डेथ हुई 2 दिन बाद उसने फ्लाइट पकड़ी एशियन गेम्स के लिए। तो वो एक पागलपन है, गेम में दीवानगी है। हाँ। तो लिए वो जुनून चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ जीतना है। हाँ, तो लेकिन जो सुविधाएं जब उसके साथ जुड़ जाती हैं तो वो उस परफॉर्मेंस को एनहांस कर देती है, वो उस चीज़ को बढ़ा देती है और बाकी लोगों को मोटिवेट करती है। और हर एक हरियाणा गवर्नमेंट की जो सबसे अच्छी एक बात है कि स्टार्स को बनाना, क्योंकि लोग जो है स्टार्स को फॉलो करते हैं। जैसे योगेश्वर ने कहा कि मेयर को देखने सीएम साहब आए। अब क्या होता है कि लोग जो है पहले सीएम को देखते हैं। हाँ। कि भी हम अभी सीएम को देख रहे हैं, वो हमारे लिए स्टार है, और सीएम किसी और को देख रहा है, तो लोगों के लिए वो कितना बड़ा स्टार हो गया कि जिसके लिए सीएम, जिसके लिए वहाँ खुद चल के आया है, जिसकी कुश्ती देखने। वही बात जो योगेश्वर कह रहे कि एक मुझे भी गर्व की अनुभूति हुई कि बहुत सारे लोग, जो मुख्यमंत्री भी और राहुल गांधी भी उस वक्त वहाँ पहुंचे थे। ये बिल्कुल अच्छी बात है, और इसका कहीं ना कहीं जैसे हम सोचते हैं, और ये भी है कि हमारा सीएम कितनी नॉलेज स्पोर्ट्स के बारे में रखता है। और जैसा कि योगेश्वर ने बताया था, मैं भी बताना चाहूँगी कि एथलेटिक में जब कॉमनवेल्थ गेम 2010 कॉमनवेल्थ गेम शुरू हो रहे थे तो सभी ये कह रहे थे कोई गोल्ड मेडल नहीं आएगा, और हरियाणा के सीएम साहब को पूरा विश्वास था। और जैसा कि मेरे कहने का मतलब है कि वो नॉलेज भी इस बारे में रखते हैं कि हमारे एथलीट्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितने पदक ला सकते हैं, कौन एथलीट कैसा है। इंटरेस्ट का खेल है एक्चुअली, उनका इंटरेस्ट है। मुखिया अगर रुचि रखता है, ये यही वजह की यानी कि खेलों में हरियाणा इस वक्त नंबर 1 अगर कहा जाए तो नो डाउट अबाउट इट कि नंबर 1 उसमें कोई दो राय नहीं करी जा सकती। और जो सौरभ, क्यों आखिर दूसरे प्रदेशों से भी, कई ओलंपिक के बाद भी हमने सुना, एशियन खेलों के बाद भी हमने सुना, और अभी कॉमनवेल्थ के बाद भी हमने कई प्रदेशों से खिलाड़ी कहते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो हम हरियाणा से खेलने। देखिए, मैं उसमें बताऊं, देखो जो भी खिलाड़ी है,
जब बात कंट्री की आती है कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, तो वो देश के लिए खेल रहा है, तो उस टाइम हरियाणा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हरियाणा की जो कैश अवार्ड है वो उसके लिए नहीं खेल रहा, वो देश के लिए ले रहा है कि देश का मेडल है, वो उसके साथ वो उसको इंसेंटिव मिल रहा है। लेकिन अगर फिर उसके बाद आप स्टेट में आ रहे हो और उसके बाद अब दूसरे प्लेयर्स भी कहते हैं कि हम हरियाणा से खेलना चाहते हैं, या तो वो पहले हरियाणा के लिए नेशनल में भी खेलें, शुरू से खेलें, हरियाणा में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जो सरकार पैसा दे रही है वो सरकार का पैसा नहीं है, वो आम आदमी का पैसा, हरियाणा का पैसा है। तो उसमें जरूर एक मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करूंगा कि अगर वो बाहर के प्लेयर्स को वो पैसा दे रहे हैं, कैश अवार्ड दे रहे हैं, और वो हरियाणा से खेलने को तैयार नहीं है और हरियाणा के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि हम हरियाणा के नहीं है, तो वो कोई हक नहीं बनता उन खिलाड़ियों का। लेकिन जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं अपने, नहीं फिर खेलें आके। पंजाब में भी मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि आप तो हमें उतना मान सम्मान और सुविधाएं नहीं दे रहे हैं जितना हरियाणा में मिल रही है, या तो हमें वो दो, नहीं तो हम तो चले हरियाणा की लेकिन फिर उसमें एक बात है कि कल वो हरियाणा में आ जाएंगे, कल गुजरात देने लग जाएगा, फिर वो गुजरात चले जाएंगे, फिर लॉयल्टी क्या रही? वो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन अभी तो फिर भी एक बात मैं कहूंगा कि उम्मीद जो वो रख रहे हैं सरकार से मान सम्मान की, उसकी बात हो रही है। इसमें एक बात तो प्रूव हुई, और उदाहरण जो दिया जा रहा है वो हरियाणा का दिया जा रहा है। नहीं, इसमें एक बात तो प्रूव हो ही गई कि हरियाणा सबसे ज्यादा सुविधाएं दे रहा है, तभी दूसरे खिलाड़ी यहाँ के आ रहे हैं, खिलाड़ी यहाँ इंटरेस्टेड है। एक मेन कारण यह कि उनको वो सम्मान नहीं मिलता वहाँ पे। वो सम्मान के लिए है कि हम हरियाणा में होते या हरियाणा से खेले तो हमें वो सम्मान मान सम्मान, सभी को प्यार चाहिए, सभी चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो। ये नहीं कि पैसे पर, वैसे इज्जत तो अच्छी होनी चाहिए। कोई फंक्शन करके या ये पैसे कम देते पर एक ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई कुछ किया है हमारे लिए, इसलिए वो सभी चाहते हैं कि मान सम्मान चाहते हैं वो। क्योंकि आप गांव में देख लो, शायद बच्चे को सरपंच का घर ना पता हो, लेकिन हर एक बच्चे को वो पहलवान का या उस खिलाड़ी के घर का पता होगा और रास्ता बता देगा बाहर वाले को आने के लिए। तो ये एक हरियाणा का कल्चर है, ये मान सम्मान है। और दूसरा एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगी, जब मेडल आए थे उसके साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने उनके जो खिलाड़ी जिस गांव से बिलोंग करते थे उस गांव को भी पैसे दिए गए थे। ये बहुत अच्छा खिलाड़ियों के बारे में नहीं सोचा जा रहा, भी उनके गाँव में भी डेवलपमेंट पैसे के साथ साथ गाँव को, जैसे 2006 में रेसिंग गेम्स में ब्राउन आया था और जिसके जो भी हरियाणा खिलाड़ी था उसके गांव को आदर्श बना दिया था। और तब जैसे मैं भी ये फीलिंग बांटना चाहूंगी, और मेरे गांव को जब आदर्श गांव घोषित किया गया कि आपके गांव में स्टेडियम भी होगा, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी इस बात की कि मेरे कारण मेरे गांव में स्टेडियम हो रहा है। इससे फायदा हुआ होगा, गांव वालों को भी गर्व हुआ कि ये हमारी बेटी थी, इसने ये बेटा था, ये यहाँ आया तो इसके कारण ये सुविधाएं मिली। एक तरह से वो उस खिलाड़ी का योगदान है उस गांव के लिए। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। पूरे गांव को आपके बच्चे के ऊपर प्राउड फील होता है और आपके बच्चे को देख के और बच्चे ज्यादा निकलते हैं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि अब मुझे और भी फक्र है कि हर गांव में एक स्टेडियम है। यानी कि हर गांव से उम्मीद की जा सकती है कि कोई ना कोई कृष्णा पुनिया या फिर योगेश्वर दत्त तैयार हो रहे होंगे और आएंगे आगे और प्रदेश का नाम देखिए बिल्कुल। और ये काम तो खुद खिलाड़ियों को करना है, मेडल जीतना, देश का नाम करना। सुविधा की आज कोई कमी नहीं है। ठीक, अब आप खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए यही है कि मन लगा कि प्रैक्टिस करो और देश के लिए खेलो। ये भी ना कि मेरे को पैसे मिलेंगे, अब वो नौकरी मिलेगी वो होगा। क्योंकि सब सवाल ये भी है ना कि क्या खिलाड़ी इनाम और सरकारी नौकरी के लिए खेल रहा होता है? वही तो बोला कि देश के लिए खेलो। अगर हम देश का नाम करते हैं तो बहुत चीजें तो हमारे साथ अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं। आज हम यहाँ पे हैं, हमारे साथ बहुत चीज है, भगवान दया से नाम सम्मान, लोगों का बहुत इतना प्यार मिल रहा है, पर वो हमें क्यों मिला है? क्योंकि हमने देश का नाम किया है। और अगर हम पैसे पीछे भागेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा वो सब कुछ पावर अपने आप लग जाएगी हमारे साथ, अगर हम कुछ करने के हमारे मन में होगा, देश के लिए करने का कुछ जज्बा होगा। और अगर आगे से मान सम्मान की जैसे बात कर रहे हैं वो मिले तो वो सोने पे सुहागा। बड़ा सवाल है कि पीछे चयन में और बहुत सी तमाम चीज़ों को लेकर खिलाड़ी को जब चयन होता है उसमें काफ़ी शोरगुल हुआ था, उसमें धांधली की भी बात की जाती है। सियासत जो खेल में है वो कितना नुकसान पहुंचा रही है, उसकी वजह से जो खिलाड़ी हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। देखो कोई वर्ड तो गलत नहीं है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें गलत लगती है। तो ये है कि अगर कोई डिजर्विंग प्लेयर को पीछे छोड़ा जा रहा है और आगे आ रहा है तो वो तो गलत है ही, तो इससे तो खिलाड़ी को नुकसान होगा ही होगा। लेकिन जिस तरह से कृष्णा ये कह रही कि अब क्योंकि नौकरी मिल गई है और आगे से ये भी एक सवाल उठा था कि क्या बड़े पदों पर या खेल विभाग में भी खिलाड़ियों को लगाया जाना चाहिए, ना कि
पॉलिटिशियंस को, क्योंकि माहौल ख़राब होता है। एक ये जो ट्रेंड शुरू हो रहा है यहाँ नौकरियों से, आप जैसे कृष्णा जी ने भी कहा कि खेल विभाग में अगर मुझे नौकरी मिले या डीएस पुलिस विभाग में नौकरी मिली है, अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो वहाँ से एक आप खुद कोशिश करते हो, क्योंकि आप खिलाड़ियों की समस्याएं समझते हो, आपको पता है वो कैसे दूर की जा सकती है, कौन सी सुविधाएं उन्हें चाहिए, या जिन कमियों से वो जूझे थे उन्हें दूर किया जा सकता है, वहाँ कुछ बेहतर हो सकता है। किसी की खिलाड़ी की भावना समझना वो सबसे जरूरी बात है कि जो एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है, अगर वो किसी जॉब में है तो वो समझ सकता है कि खिलाड़ी की भावना क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है और उसको क्या क्या चीज़ चाहिए। और सबसे बड़ी बात है एक उसको रिस्पेक्ट देना, कि अगर हो सकता है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट है और वो स्पोर्ट्स को नहीं समझता है तो वो स्पोर्ट्समैन को रिस्पेक्ट ही नहीं देगा जब उससे मिलना आएगा। तो और बेसिकली गवर्नमेंट को कोई चीज़ प्रोवाइड करना या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, तो वो पब्लिक के लिए तो है, तो पब्लिक को महसूस भी होना चाहिए कि वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, कि वो हमारे सेवादार हैं। तो वो जब एक खिलाड़ी वहाँ पे उस पद पे बैठा होगा, तो अगर कोई भी खिलाड़ी उसके पास आता है या एक जनरल कोई पॉलिसी बनानी है तो वो खिलाड़ियों के हित में रख के वो पॉलिसी बनी जाएगी। वीरेंद्र जी, यहाँ तो खिलाड़ियों की बात होगी, खिलाड़ियों को मान सम्मान मिल रहा है, प्रशिक्षक के तौर पर आपको लगता है कि अभी आगे सुधार की क्या गुंजाइश है? प्रशिक्षक के तौर पे मैं सोचता हूँ कि जैसे कोचेज हैं उनको एजुकेट करने के लिए विदेशों में भेजना चाहिए सरकार को, या विदेशों से जो अच्छे एक्सपर्ट हैं उनको यहाँ बुलाना चाहिए। और कोचों को भी मान सम्मान जैसे खिलाड़ियों को मिलता है। मान लो एक खिलाड़ी को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कोई खिलाड़ी को 20 लाख रुपए मिलते हैं तो उसके कोच को 10 लाख रुपए मिलते हैं, ये ऐसी पॉलिसी नहीं है। तो प्रशिक्षक, मान लो योगेश्वर दत्त को कोई कोच 10 साल से ट्रेनिंग करवा रहा है, उतना ज्यादा उसका भी सहयोग, कोच का भी इतना ही सहयोग है जितना बहुत बड़ा योगदान होता है खिलाड़ियों को बनाने में। और भी होती है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो उसमें क्या है, कोच को भी मैं ये सोचता हूं कि उसको भी सम्मान, जितना एथलीट को नहीं मिले कम से कम उससे आधा तो सम्मान मिलना चाहिए कोच को। और कोचों को हरियाणा में जॉब तो मिली है, मतलब देश में सबसे ज्यादा जॉब कोचेज को हरियाणा में मिली है, लेकिन जो एथलीट को सम्मान मिल रहा है इतना सम्मान अभी तक नहीं मिला। मेरी गुजारिश सरकार से ये है कि कोचेज को भी सम्मान मिलना चाहिए। एक छोटे से यहाँ ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आकर सुधार की क्या गुंजाइश हो सकती है खेलों में? ठीक है, हरियाणा सरकार की नीतियां बहुत कुछ कर रही हैं और खिलाड़ियों को प्रेरणा भी दे रही हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश और कहाँ हो सकती है और क्या कुछ हो सकता है कि खेलों में और भी हरियाणा के खिलाड़ी उभर कर आगे आए? छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आकर इस पर चर्चा करें।